सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। इसी विषय पर भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान वार्तालाप कर रहे थे। महादेव, सावन मास प्रारंभ हो चुका है और आपके प्रिय बेलपत्र से आपका श्रृंगार करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हाँ देवी पार्वती, मुझे बेलपत्र अति प्रिय है और बेलपत्र से मुझे बहुत शांति मिलती है। ये बात मेरे भक्त भली भांति जानते हैं और अगर मेरे भक्त केवल बेलपत्र चढ़ाकर ही मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें उसका भी विशेष फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती, मैं सोच रहा हूँ अपने भक्तों की परीक्षा लूँ। विचार तो अच्छा है स्वामी, पर आप ऐसा क्या करेंगे? देवी पार्वती, भक्त मुझे जो बेलपत्र चढ़ाते हैं मैं वही बेलपत्र बेचने वाला बनकर धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा। इसलिए मैं कुछ समय के लिए धरती लोक पर जा रहा हूँ। स्वामी, ये विचार अति उत्तम है, आपको अवश्य जाना चाहिए। और इस तरह वार्तालाप करके भगवान शिव एक फटेहाल कपड़े पहने साधारण गरीब मनुष्य का रूप ले लेते हैं और गली गली टोकरे में बेलपत्र रखकर बेचने लगते हैं। बेलपत्र ले लो भाई, बेलपत्र ले लो बहन। सुनो, वो जो तुम बेलपत्र बोल रही थी ना, इसी से लेने क्या? कैसी बातें कर रहे हो जी? इसका हुलिया तो देखो, फटेहाल कपड़ों में न जाने कौन है। मुझे तो कोई भिखारी लगता है, कहीं किसी मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र इकट्ठे करके लाया होगा और वही हमें बेच रहा होगा। नहीं बहन, ये बिल्कुल ताजे पेड़ के टूटे हुए ही बेलपत्र हैं। खरीद लो ना भाई। नहीं नहीं लेना, एक बार बोल दिया, जाओ आगे जाकर बेचो। शिवजी तो रूप बदलकर भक्तों की परीक्षा ले रहे थे, पर अनजान मनुष्य उन्हें पहचान ही कहाँ पाए। सब उन्हें उस फटेहाल मैले कपड़ों में देखते तो आगे निकल जाते। किसी ने भी बेलपत्र नहीं खरीदे। लगता है मुझे किसी मंदिर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, शायद वहाँ कोई भक्त ये बेलपत्र खरीद ले। शिवजी बेलपत्र का टोकरा उठाए शिव मंदिर के बाहर बैठ गए। बेलपत्र ले लो भैया, बेलपत्र। अरे मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, कुछ देर और प्रतीक्षा करता हूँ। अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर अपने ये बेलपत्र बेच, मेरी दुकानदारी खराब मत कर, जा यहाँ से। भैया, मैं तुम्हारी दुकानदारी कहाँ खराब कर रहा हूँ? मैं तो एक तरफ बैठा हूँ और देखो मेरे से तो कोई भी बेलपत्र नहीं खरीद रहा, सब तुम्हारी दुकान पर ही तो खड़े हैं। हाँ तो तू क्या समझता है, तुझ भिखारी से कोई बेलपत्र खरीदेगा? अरे शिव मंदिर में पूजा के लिए साफ सुथरे अच्छे बेलपत्र की जरूरत होती है। किसी गरीब से खरीद कर कोई भी भक्त बेलपत्र नहीं चाहता, समझे? सब बढ़िया पूजा की दुकान से ही लेते हैं, समझे? न जाने तू कब से नहाया नहीं है, अपना होलिया तो देख। अब एक मिनट भी यहाँ रुका तो मंदिर के पुजारी बाबा को बुलाकर यहाँ से हटवा दूंगा, समझे? जाता हूँ भाई, जाता हूँ। भोलेनाथ तुम पर कृपा करें। शिवजी अभी वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी भोला नाम का एक गरीब मजदूर ये सब देख लेता है और वो शिवजी के पास आता है। भैया रुको, मुझे पूजा के लिए बेलपत्र खरीदने हैं। भैया तुम मेरे बेलपत्र खरीदोगे? हाँ भैया, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि कोई भी तुमसे कुछ नहीं खरीद रहा। ऐसे तो शाम हो जाएगी, मुझे तो वैसे भी बेलपत्र लेकर घर जाना ही था, तो क्यों ना तुमसे ही खरीद लूं। अच्छा, तो तुम बेलपत्र चढ़ाकर शिवजी की पूजा करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। पर तुम मेरा हुलिया देखकर भी ये बेलपत्र खरीद रहे हो। भैया बेलपत्र मैं तुमसे लूं या फिर सामने दुकान से, बेलपत्र का महत्व तो कम नहीं हो जाएगा ना। भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं और उस दुकानदार से ज्यादा आज तुम्हें पैसों की जरूरत है। तो अगर मैं ये बेलपत्र खरीद कर तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। भैया ये बेलपत्र तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो भगवान शिव की बहुत पूजा करती है और हर वर्ष सावन के व्रत करती है। इस वर्ष व्रत नहीं कर पाई, इसलिए घर पर ही पूजन कर रही है। अच्छा, इसका क्या कारण है भाई? मेरी पत्नी गर्भवती है, बस कुछ ही दिनों में हमारे घर बच्चे का जन्म होने वाला है, इसलिए मैंने ही अपनी पत्नी शोभा से कहा कि वो घर पर ही शिवजी की पूजा कर ले। मैं उसके लिए बेलपत्र खरीदने ही निकला था, अचानक तुम पर मेरी नजर पड़ गई। पर क्या भैया, तुम बेलपत्र नहीं खरीदोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बस 7 ही रुपए हैं। तुम मुझे 7 रुपए के बेलपत्र दे दोगे? 2 दिन से मजदूरी का काम नहीं मिला, इसलिए घर पर पैसे नहीं थे। 10 रुपए की भोग लगाने के लिए बर्फी खरीदी है, मेरे पास अब 7 ही रुपए बचे हैं। अरे भैया एक काम करो, तुम ये सारे बेलपत्र ले जाओ। वैसे भी मैं घर ही जा रहा था, अब कल ही बेचने के लिए आऊंगा, शायद कल और कमाई हो जाए। तो मुझे कल इन बेलपत्र के पैसे दे जाना, मैं तो यही बैठता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं कल तुम्हें पैसे दे जाऊंगा, ठीक है? बताओ, है पहले ही भिखारी है और मुफ्त में बेलपत्र दे रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भैया इस दुनिया में है। मंदिर के बाहर दुकानदार उन पर हंसने लगा। शिवजी मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। भोला भी बेलपत्र लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी शोभा को सारी बात कही। आपने ये बहुत अच्छा किया, साथ ही साथ भला हो उस बेलपत्र वाले का जिसने आपको बिना पैसे के ये इतने सारे बेलपत्र दे दिए। इनमें से कुछ भगवान को चढ़ाकर बाकी रख देती हूँ, रोजाना की पूजा में काम आ जाएंगे। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान थे और वो मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव तो भोला की दयालुता का फल उसे प्रदान कर ही चुके थे, उन बेलपत्र को सोने के बनाकर। अगले दिन शोभा और भोला जब सोकर उठे, शोभा पूजा के लिए टोकरी में से बेलपत्र लेने लगी तो वो हैरान रह गई। सारे बेलपत्र सोने के बेलपत्र बन चुके थे। सुनो जी, ये क्या चमत्कार है? ये बेलपत्र तो सोने के बन गए, ये कैसे हो सकता है? हाँ शोभा, ये तो सोने के बन गए। वो आदमी कौन था जिसने मुझे ये चमत्कारी बेलपत्र दिए? शोभा मैं अभी आता हूँ। भोला मंदिर में उस आदमी को ढूंढने लगा, पर उसे वो बेलपत्र बेचने वाला आदमी कहीं भी नजर नहीं आया। भोला की आंखों में आंसू आ गए। रात को सपने में भगवान शिव ने भोला को दर्शन दिए। भोला, मैं तो परीक्षा लेने के लिए धरती पर आया था। तुम बहुत दयालु हो। तुमने मुझे एक साधारण बेलपत्र बेचने वाला समझकर उस समय मेरी मदद की, जब किसी ने भी मेरे से बेलपत्र नहीं खरीदे। मैंने उसी दयालुता का फल तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम इन सोने के बेलपत्रों को बेच लेना, तुम्हारी गरीबी के दिन अब दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भोला की नींद खुली और उसने सपने की बात अपनी पत्नी को बताई।
शोभा भी बहुत खुश होती है। भोला और शोभा को उनकी शुभ भक्ति का फल मिल जाता है और उनके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। कहते हैं कोई भी पूजा बिना स्वच्छ मन से संपूर्ण नहीं होती। व्यक्ति को यदि पूजा का उचित फल लेना है तो उसके लिए उसे अपने मन को स्वच्छ बनाना है, तभी भगवान उसे पूजा का विशेष बल प्रदान करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को सबके साथ सदैव दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं और यह सत्य है।